राम राम साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेट महेंद्र बड़ौदा पर। आज और एक नए केस के साथ में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से एक जो गाय है, गाय में डिस्टोकिया और वेजाइनल प्रोलैप्स। डिस्टोकिया का अर्थ होता है कष्टदायक प्रसव और वेजाइना का शरीर से बाहर आ जाना। दोनों प्रकार की जो स्थिति है वो इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि जो बच्चा है उसका पोस्चर, पोजीशन और प्रेजेंटेशन किस प्रकार की है। जो नॉर्मल पोस्चर प्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर जो काफ होता है उसके दोनों आगे वाले पैर होने चाहिए और दोनों पैरों के नी जॉइंट पर, घुटनों के जॉइंट के ऊपर गर्दन होनी चाहिए। ये जो काऊ है इसके अंदर गर्दन घूमी हुई है। तो सबसे पहले अपन ने वेजाइना में हाथ डाला, उसके बाद में काफ के जो दोनों आगे के पैर हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया और उन्हें पकड़कर सीधे किया। सीधा करने के बाद में आपको एक हाथ से जो गर्दन है, गर्दन को सीधी करनी है और गर्दन के ऊपर दबाव रखना है ताकि गर्दन वापस न घूमे। और ये जो गाय है ये अभी खड़ी अवस्था में आगे की ओर से बैठी हुई है, पीछे की तरफ से ऊंची है, इसलिए ये जो काफ है इसको खींचने में बहुत कठिनाई महसूस हो रही है। तो हम इस गाय को गिराएंगे, बैठाएंगे और ये देखो इस प्रकार से इस काफ को बाहर निकालने में और भी आसानी होगी। और इसके बाद में दोनों पैरों को बाहर निकालने के बाद में जो ये गर्दन है, गर्दन को हमने घुटनों के ऊपर ली है और इसके साथ में इस गाय के अंदर देखो शरीर बाहर आ रहा है। प्रसव के साथ में अगर इस प्रकार से शरीर बाहर आता है तो आप कभी भी खुद रिस्क नहीं लेवें। नज़दीकी पशु चिकित्सक या फिर नज़दीकी जो भी पशु कंपाउंडर है उससे आप संपर्क करें और उन्हीं के द्वारा इस प्रकार की जो डिलीवरी करवाएं। घर पे आप इस प्रकार की रिस्क नहीं लेवें। बिना अनुभव के इस प्रकार की रिस्क लेने पर आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो अब बच्चे को बाहर निकालेंगे, लेकिन इसी के साथ में बच्चे को खींचने, एक तरफ तो हमें बच्चे को बाहर खींचेंगे, इसके विपरीत जो शरीर आ रहा है एक आदमी शरीर को खींच कर रखेगा। देखो मैंने बच्चे के विपरीत शरीर को खींच कर रखा है ताकि शरीर बच्चे को बाहर निकालने के साथ में बाहर नहीं है। और देखो इसमें एक और चीज़ आप देखोगे, नेविल, इसकी जो नाभि है, नाभि से प्लासेंटा जुड़ी हुई है। तो नाभि से प्लासेंटा जुड़ी होने की स्थिति में आप स्टेरलाइज कैंची या फिर ब्लेड से इसको काट लें। हाथ से खींचकर तोड़े नहीं और इसको मिट्टी में नहीं करें, वरना आगे चलकर जो काफ है, काफ के जो नेविल है, सूंडी है, सूंडी में इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है और वहाँ से ब्लड भी फ्लो हो सकता है, ब्लड भी बह सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप नाभि को काट कर वहाँ पर धागा बांध दें और इसके बाद में हमने जो ये शरीर बाहर आया हुआ था, इस शरीर को आराम से वापस गाय के शरीर में धकेल देंगे। ये जो वेजाइना बाहर आई थी इसको हाथ से वापस शरीर के अंदर धकेल देंगे और धकेलने के बाद में गाय को खड़ी करेंगे ताकि ये जो शरीर बाहर आया था ये वापस अपनी यथा स्थिति में चला जाए, शरीर दोबारा बाहर नहीं आए। और शरीर को हाथ के द्वारा जितना अंतः तक सेट हो सके पूरे को सेट कर देवें, यथा स्थिति में कर देवें ताकि दोबारा शरीर बाहर नहीं आए।